जय हिंद। आज हम भारत में हो रहे G20 समिट के बारे में जानेंगे, जिसमें हम करंट में हो रहे G20 समिट से जुड़े कुछ बातों को जानेंगे। G20 क्या है, इसका शुरुआत कब और क्यों हुआ, साथ ही इस G20 समिट से भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है, और भी बहुत कुछ चीज़ों को जानेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साल 2023 इंडियन डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण साल होने वाला है, क्योंकि भारत इस साल G20 की मेज़बानी कर रहा है। लास्ट ईयर इंडोनेशिया ने इंडिया को G20 लीडरशिप सौंपा था। उसके बाद से ही भारत G20 की प्रेसिडेंसी को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। 9 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में G20 समिट होने जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली में एस्थेटिक मेकओवर से लेकर ट्रैफिक रूल रेगुलेशन, इंडियन कल्चर से लेकर ड्रेसिंग रिहर्सल तक हर तरह की तैयारी जोरों शोरों से किया जा रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय संस्कृति से सजाया जा रहा है। इस साल के G20 में भारत की संस्कृति और शक्ति दोनों नजर आने वाली है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमें G20 क्या है ये समझना जरूरी है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। यूरोपीय यूनियन को देश की तरह समझे तो ये एक 20 देशों का समूह है। ये 20 कंट्रीज साल में एक बार सम्मेलन करने के लिए इकट्ठा होते हैं और दुनिया भर के इकोनॉमिक, हेल्थ, एनर्जी, डेवलपमेंट, कृषि, क्लाइमेट चेंजिंग, एनवायरनमेंट जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। पिछले साल जब इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी था तो पूरी फोकस ग्लोबल हेल्थ और सस्टेनेबल एनर्जी को बनाया गया था। इस साल इंडिया वसुधैव कुटुंबकम की थीम सेट करी है, मतलब वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। G20 दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक ग्रुप के साथ साथ दुनिया के 60% आबादी इन्हीं देश के पास, दुनिया के 85% GDP इन्हीं के पास, एंड इंटरनेशनल ट्रेड में 75% का इक्विटी है। G20 के शुरुआत G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 से हुआ था। G7 दुनिया के डेवलप्ड इकोनॉमिक ग्रुप था जो 1999 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस को मैनेज करने में असफल रहा था। ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस थाईलैंड से शुरू हुआ था। तभी G7 को एक ग्रुप की आवश्यकता हुआ जो उस दौर के ग्लोबलाइज वर्ल्ड को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। जिसके बाद G7 के समिट में ही G20 का फाउंडेशन रखा गया। G7 यूरोपीय यूनियन और 12 इमर्जिंग इकोनॉमिक का ग्रुप उस समय फाइनेंशियल मिनिस्टर के मीटिंग के तौर पर शुरू हुआ था। इसका जन्म विश्व के इकोनॉमिक को स्टेबल करने के लिए और साथ ही आने वाले समय में फाइनेंशियल क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए हुआ था, लेकिन ऐसा करने में वो असफल रहे। जब साल 2007 में पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आ गया था तब इस ग्रुप की अहमियत बढ़ा, जिसके बाद फाइनेंशियल मिनिस्टर और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के साथ साथ राष्ट्र अध्यक्षों को भी शामिल किया गया। इस तरह अमेरिका के वाशिंगटन DC में साल 2008 में इसका पहला बैठक किया गया था। इस साल इसका 18वां बैठक होने वाला है। अब समझते हैं इस साल के G20 से भारत को कितना फायदा होने वाला है। भारत को आज आजाद हुए 76 साल हो चुके हैं। इस दौरान देश ने कई चीजों की उपलब्धियां भी हासिल किया है। हम आज कई क्षेत्र में टॉप 5 पर है, कई में टॉप 3 पर है, कई में टॉप पर है। इसके बावजूद भी हमें डेवलपिंग कंट्री के रूप में गिना जाता है। इसलिए इस G20 समिट में भारत अपनी श्रेष्ठता को अच्छे ढंग से दिखा पाएगा। PM मोदी जी का भी लक्ष्य है जब देश आजादी का 100वां साल मना रहा होगा तब भारत विकसित राष्ट्र के गिनती में आएगा। अब दुनिया को बताने की जरूरत है कि भारत दुनिया के वैश्विक नेता बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि ये नया भारत है। ये ना थकेगा और ये ना रुकेगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।